तो चलिए अब आगे चलते हैं, हूतियों से आगे चलते हैं। ट्रंप का एयरफोर्स वन, इसमें क्या मसला? ट्रंप ने कतरियों से जहाज लिया, स्वैंकी जहाज न्यू, और उसको लैंड करके इस्तांबुल गया नेटो की कॉन्फ्रेंस में। तैयब अर्दोगन ने स्वागत किया। तैयब अर्दोगन ने वो तमंचा भी दिया गोल्ड प्लेटेड, और वो क्या लफड़ा था उस पर लेके, कितनी बड़ी सुरक्षा की सेंध लगी ट्रंप के यहाँ, इसको लेके अमेरिका मुंह नहीं खोल रहा। बट अमेरिकन आर रियली, वो कहते हैं ना, वरीड। साहब इतनी बड़ी सुरक्षा की सेंध लग गई ट्रंप पे, और हम मतलब घंटी बजाते रह गए। वहां से मैंने आपको कहा था, उस जिस एयरफोर्स वन में आता स्वैंकी न्यू एयरफोर्स वन, ट्रंप फॉर्म का अपना रंग लोगो लगवाया था, अपना कलर किया था, वो वहां रखा गया। 40 साल पुराना जहाज बुलाया गया, उसमें ट्रंप प्रेसिडेंट को निकाला गया। अमेरिकन ने कहा कि भाई ऐसा कोई बात नहीं, बट जस्ट ऐसे ही हमने कर दिया। मेरा ये मानना था, मैंने कहा भाई ये सिक्योरिटी ब्रीच है, और एक परफेक्ट इंटेल थी उस जहाज को अटैक किया जाएगा या ट्रंप को अटैक किया जाएगा। और उस जहाज की दो कमियां थी। एक, उसमें इतने बड़े अपना डिफेंड करने के लिए वो सिस्टम्स नहीं थे। तो सवाल ये है कि अगर वो सिस्टम्स नहीं थे जिससे आप प्रेसिडेंट की जान बचा सको या जहाज को डिफेंड कर सको, तो उसको अप्रूवल क्यों दिया? ये एक कॉमन बहाना आया कि इट इज नॉट एज इक्विप्ड टू हैंडल थ्रेट्स एज द प्रीवियस जहाज। ये वही वाली बात है कि मेरी पुरानी एम्बेसडर रेंज रोवर से तेज भागती थी और ज्यादा सेफ है, और दैट्स समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। या वो रेंज रोवर नहीं है, या वो चाइनीज रेंज रोवर हो सकती है, मतलब सोने से कम नहीं, तो खो जाए तो गम नहीं, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। अल्टीमेटली मेरी इस स्टोरी पे नजर थी, यार यहाँ कुछ मुझे लग रहा है भाई, यहाँ गड़बड़ है। और मेरा शक मित्रों सही निकला। एक जो अमेरिकनों ने कहा जी हमें उसमें इतने डिफेंस सिस्टम्स नहीं थे, बाकी उसको लेके एक और खबर भी आ रही है। मान लीजिए जहाज को उड़ने के लिए 10 में से 5 पॉइंट चाहिए। डिफेंस सिस्टम तो नहीं थे जितने पुराने में, क्यों नहीं थे वो खैर एक अलग ही विषय है। बट अगर इसमें 5 पॉइंट चाहिए उड़ने के लिए, इसमें 3 ही है। It has been reported that there are some critical systems were missing from the plane. Forget those advanced defense features. आप कंफ्यूज ना करें। एडवांस डिफेंस फीचर आपको जी, आप किसी ने बहुत बड़ा क्रूज मिसाइल चला दी, 3 चला दी, कैन यू डिफ्लेक्ट दैट और नॉट, दैट्स एडवांस डिफेंस फीचर। पर कुछ क्रिटिकल features which need to keep it safe even in a transit or even in a very small attack or radio interference, because आजकल मिसाइल से गिराना बहुत लफड़ा है अमेरिका के प्रेसिडेंट को। बट यू कैन ऑलवेज डू व्हाट इज कॉल्ड नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। सिस्टम्स, प्लेन के सिस्टम को जैम कर दीजिए, प्लेन गिर गया, काम खत्म, आप कोई मिसाइल लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप, स्वर्गीय प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, विपिन रावत जी का जहाज, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है उसमें भी कुछ ऐसा किया गया। अब किन्होंने किया ये मैं कई चैनलों पर बता चुका हूं, और ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं वो किसके खिलाफ खुल के बोलते थे, हमारा कौन सा वाला पड़ोसी। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, मेरा ये एनालिसिस है। जो खबरें आ रही है वो ये है कि उसमें कुछ मेजर कमियां पाई गई, और शायद मिसाइल या ड्रोन से अटैक नहीं करना था, क्योंकि भैया वो करोगे तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। जहाज के कुछ क्रिटिकल सिस्टम फेल करके, हैक करके या उनको ब्लॉक करके आप एक एक्सीडेंट दिखा देते, एक नेचुरल कुछ चीज दिखा देते, और प्लेन वुड हैव लॉस्ट। सवाल ये है, कतरियों का लिया हुआ प्लेन जिस अमेरिकन सिक्योरिटी कंपनी ने अप्रूव किया, सीक्रेट सर्विसेज ने बोला हाँ जी सारी चीजें ठीक है। अब जबकि कहा जाता कि ट्रंप का बहुत प्रेशर था, इसको जल्दी 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 करो। दे हैव गिवन टू अ वेरी बिग अमेरिकन कंपनी जिन्होंने इसमें कुछ सिक्योरिटी सिस्टम लगाया, उसने बोला इसमें बगिंग वगिंग नहीं। आई वाज नेवर वरीड अबाउट द बगिंग, ऑनेस्टली बगिंग इज द लास्ट थिंग टू बी वरी अबाउट। आई वाज वरीड अबाउट समथिंग लाइक दिस, कि क्या इसमें कुछ ऐसे सिस्टम हैं व्हिच कैन हैंडल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब उस अमेरिकन कंपनी को बोला था ऑडिट करो, उसने किया और चीजों को अपग्रेड भी किया था। Either the American company didn't do the job or there was a mess up. और ये अगर मैं देखूं, कल ही खबर आती कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध लग गई, वो सीक्रेट सर्विसेज का एजेंट पकड़ा गया, उसकी नौकरी, उस पर कार्रवाई हो रही है। उसी सीक्रेट सर्विस ने इस प्लेन को अप्रूव किया था,
और बचाने वाला भी खैर मोसाद था, बचाने वाला CIA था, पर सीक्रेट सर्विस ने बोला हाँ हमने देखा जहाज वाज सब ठीक है, इट मीट्स स्टैंडर्ड्स। बट अब जो रिपोर्ट आ रही है, some critical features or aspects in the plane were missing, and either somebody didn't do his job or somebody was taken care not to do the job। वो प्लेन का पूरा ऑडिट होगा, वो प्लेन कभी उड़ेगा नहीं उड़ेगा मुझे नहीं पता, उसका विद इन अमेरिका उड़ जाए या कुछ करे, देयर इज समथिंग मेजरली रॉन्ग विद दैट, इट इज मिसिंग सम क्रिटिकल फीचर्स। इसलिए मैंने कहा ना, द हिट कैन नॉट बी ऑलवेज थ्रू अ मिसाइल और अ ड्रोन, इवन नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इज एज इफेक्टिव ऑन अ प्लेन। ऑलरेडी आप पर 36,000 40,000 फीट पे हो, your gravity can be your biggest enemy। तो ये भी खुलासा सामने है। जो तीसरे विषय पे हम बात करें वो जयशंकर साहब, ये जो चाइना था इसको थोड़ा अभी आइसोलेट होने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वेंगी जयशंकर साहब तो मिला था और मार्को रूबियो वेंगी से नहीं मिला, करेक्ट, मार्को नहीं मिला वेंगी से, मार्को ने लाहौर से मीटिंग की, जयशंकर साहब ने की, पर वो नहीं मिला। अमेरिका का आता है जो हमारे लोग जो मारेंगे जी, इसमें रशिया और चाइना का आता, धीरे धीरे आता नहीं, रशिया का बहुत कम है, कुछ हमें क्रेडिबल इंटेल मिल नहीं रहा, फिर ट्रम्प की धमकी देना रशिया और चाइना, और ज़ेलेंस्की का कहना कि मैं टेबल पे बैठ के कुछ भी साइन करने को तैयार। ऐसे में चाइना को ये लग रहा है कि मैं थोड़ा ब्लॉक पे फंस रहा हूं, कमिंग ऑन बीइंग डॉक्ड। और जब चाइना डॉक होता तो ये कोई ना कोई इशू उठाता, उसमें मार्को रूबियो को कहना कि भाई तुम जापान के बारे में जो तुम बकवास कर रहे हो वो ठीक नहीं, क्योंकि चाइनीज यहाँ आते मरते गिरते हमारे साथ व्यापार कर लो, बात अलग है, बट नंबर 1 के HKs है ही। अब ये डॉक्टर साहब से मिले तो इन्होंने फिर कुछ बात की कि ये, तो डॉक्टर साहब ने इनको बड़ी अच्छी बात की, बोला भारत हैज नेवर एवर वायलेटेड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ चाइना, ना हमने किया है ना हमारा इरादा है। और बेटा चीनियो, जो तुमने हमारा एक्साइड चेन ले रखा है इसको वापस कब दे रहे हो, एक्साइड चेन वापस कब दे रहे हो, और जो तुमने हमारी ली हुई टेरिटरी पे जिसका इलीगल कब्जा है तुम्हारे पास, जो तुम उस पर प्रोजेक्ट बना चुके वो सारे इलीगल, हम उसको कंटेस्ट करते हैं। और भारत ये कहता कि भारत ने आपकी सॉवरेनिटी कभी वायलेट नहीं की, बट आपने हमारी की है और ये ठीक करना पड़ेगा। विषय जो चाइना कहता जी मेरा अरुणाचल है, मेरा ए भी है, कल को तो बोल देगा मेरा केरला भी है भाई, तो आप जी हमारी लैंड पे कब्जा करके बैठे, अपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी हमने वायलेट नहीं की, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी तुमने वायलेट की है, वो क्षेत्र का वापस दोगे, और वो जो उस पर बनाए हुए प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग सीपेक वो इलीगल है। और जाहिर सी बात है अगर आपके और हमारे बीच में बात होगी अब वो इसको होगी, हमारा क्षेत्र जो आपके पास है वो वापस कब दोगे, आपका कोई क्षेत्र वेत्र हमारे पास है नहीं, और आपने हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है। ये तो खुद चाइना मानता है कि आपने हमारे क्षेत्र पे कब्जा करा है, आप खुद मानते हो कि ये जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए इलीगल जमीन पे बनाए, ये तो आप भी मानते हो, तो भैया ये जमीन वापस करो, ये प्रोजेक्ट इलीगल है। यानी कि जो चाइना का इतने टाइम से प्रोपोगंडा ये मेरा कह रहा, बात अगर तुमसे होगी तो भैया ये कब दे रहा उस पर होगी, यानी कि पाकिस्तान वाली स्ट्रेटजी। पाकिस्तान पे भी हम क्या कहते हैं, बात होगी कि POJK कब दोगे, GB कब दोगे, और कोई बात नहीं हो रही तुमसे, ये कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं है, वो वाला कश्मीर हमें चाहिए, हाँ अगेन लैंड नॉट लाइबिलिटी, और ये POJK वगैरह हमें कब दोगे, और गिलगित बाल्चिस्तान कब दोगे, बात तो उस पर होगी बेटा, कश्मीर तो भूल जाओ। यही स्ट्रैटेजी अब चाइना के साथ भी लगाई।